एक तरफ सियासी दल प्रचार के जरिए वोटर्स को साधने में लगे हैं, तो वहीं बंगाल चुनाव में फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले सोमवार को कोलकाता में बड़ा बवाल हो गया। फोर्ड विधानसभा क्षेत्र के हुसैन शाह रोड पर बीजेपी कैंडिडेट राकेश सिंह की पब्लिक मीटिंग के दौरान तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला के नारे लगाए, तो बीजेपी ने बदले में जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहस शुरू हो गई और हंगामा हो गया। इसके बाद तृणमूल और बीजेपी दोनों ने इकबालपुर पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। दोनों पार्टियों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के कई लोगों को डिटेन कर लिया है। इधर पहले फेज की वोटिंग से पहले कोलकाता में एंटाली में सीएम रेखा गुप्ता के रोड शो के दौरान बिजली गुल हो गई और बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करके स्ट्रीट लाइटें बंद करा दी। कोलकाता के इकबालपुर पुलिस स्टेशन के बाहर बंगाल पुलिस के इकबाल को चुनौती देती है भीड़ टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की है। उग्र भीड़ एक दूसरे पर हमलावर हुई तो हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। पहले फेज की वोटिंग से पहले साउथ कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की ये भिड़ंत बता रही है कि बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव करवाना आयोग के लिए कितना मुश्किल है। दरअसल हुसैन शाह रोड पर बीजेपी कैंडिडेट रमेश सिंह की पब्लिक मीटिंग हो रही थी। इसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ता जय बांग्ला के नारे लगाने लगे, जिसके जवाब में बीजेपी ने जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बहस के बाद भारी बवाल हो गया। पुलिस ने दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया। साउथ कोलकाता में पुलिस के सामने टीएमसी और बीजेपी के कैडर भिड़ गए। तो दूसरा मामला कोलकाता एंटाली में हुआ। रोड शो के दौरान बिजली गुल हो गई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने मशीनरी का दुरुपयोग करके स्ट्रीट लाइट बंद कर दी। बिजली गुल होते समय बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर प्रियंका टेबरेवाल के समर्थन में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता रोड शो कर रही थी। हालांकि बिजली काटने के बाद भी बीजेपी का रोड शो नहीं रुका। ये अच्छी बात है कि जो और आतंक पहले टीएमसी सरकार के कारण जनता में था, अब जनता के कारण वही भय और आतंक टीएमसी के गुंडों में है। उन्होंने डर के मारे, हमारी प्रत्याशी से डर करके, इस चुनाव प्रचार से डर करके जिस तरीके से इस पूरे मोहल्ले की लाइट बंद करा दी ताकि रोड शो हो नहीं, परंतु जनता ने उन्हें जवाब दिया। जनता ने, हजारों लोगों ने अपने मोबाइल लाइट की ऑन करके जो आशीर्वाद और प्यार दिया, मैं दिल की गहराई से उन्हें धन्यवाद देती हूं कि अब बंगाल की जनता बिल्कुल निर्भीक होकर के अपना मतदान करने के लिए तैयार है। 500 से बेसी ऑफिसर्स आईएएस आईपीएस का बंगाल के निर्वाचन चलते वक्त इस समय ट्रांसफर किया गया। एक ऐसा माहौल तैयार किया कि पूरा सेना यहाँ उतर गई और इन सबों के पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक उद्देश्य है। तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट के गाड़ियों को सर्च किया जाएगा, ममता दीदी की गाड़ी सर्च होगा, अभिषेक बंदोपाध्याय गाड़ी सर्च होगा, परिवार के सदस्यों को गाड़ी सर्च होगा, विभिन्न पुलिसों को भी हैरेसमेंट। अब कोई नजदीक का और दूर वाला बात नहीं है। बंगाल के रण में आज पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में आज रैली, रोड शो, जनसभा के साथ साथ पक्ष विपक्ष में जबरदस्त पलटवार दिखाई देगा। आखिरी दिन के प्रचार में आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह बंगाल में 4 रैलियां करेंगे, तो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता आज आसनसोल दक्षिण में रोड शो करेंगी। वहीं सीएम ममता बनर्जी भी आज 4 रैलियां करेंगी। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी आज धुआंधार प्रचार करेंगे। इससे पहले सोमवार को पश्चिमी मेदिनीपुर के गारबेटा में सीएम योगी की रैली में पहुंची भीड़ को देखकर विरोधी दंग रह गए। गारबेटा की सभा में पंडाल में जगह कम पड़ गई तो लोग आसपास की छतों पर चढ़ गए।
तो कोई बाउंड्री पर चढ़कर सीएम योगी के भाषण सुनने लगा। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है तो राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। दुर्गा पूजा प्रतिबंध, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। यानी बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है, राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। आज से 9 वर्ष पहले यूपी में इसी प्रकार की अराजकता थी, उपद्रव होते थे, गुंडागर्दी होती थी, पर्व त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, सड़कों पर नमाज होता था, इफ्तार की पार्टी होती थी, बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था, विकास ठप था। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में यूपी डबल इंजन की सरकार यूपी के अंदर चल रही है। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। मेदिनीपुर में सीएम योगी ने टीएमसी पर निशाना साधा तो वीरभूम पहुंचे रक्षा मंत्री ने नानूर और सैंथिया सीटों पर प्रचार किया। सैंथिया में रोड शो करने के बाद राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल बदहाल हो गया है। वहीं वीरभूम में ही रैली के लिए पहुंची सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाल से दिल्ली तक हराने का दावा किया। पूरे पश्चिम बंगाल में भय, दहशत, जुल्म और अत्याचार का एक माहौल लगातार 15 वर्षों तक रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने बराबर टीएमसी को 3-3 बार का मौका दिया। 15 वर्षों का समय, मैं समझता हूं किसी राज्य के विकास के लिए 15 वर्षों का समय यह कम नहीं होता है। देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों ने केवल 5-8 वर्षों के अंदर ही अपने राज्य का विकास तेजी के साथ किया है। पहले इस पश्चिमी बंगाल का कंट्रीब्यूशन, योगदान, जो देश की अर्थव्यवस्था में जो 10% हुआ करता था, टीएमसी के आने के बाद वो घटकर 5% तक पहुंच गया है। ऐसे हालात हो गए हैं, लोग यहाँ भय और दहशत के माहौल में अपनी किसी तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। इस बार पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्लियर मेजॉरिटी के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। आगामी दिनों হবে আজকের লড়াইটা বিজেপির বিরুদ্ধে। গত দুদিন আগে লোকসভায় বিজেপিকে আমরা পরাস্ত করেছি। এবারেও মনে রাখবেন, এই 26-এই বাংলা জিতে দিল্লি থেকে বিজেপিকে হাঁটাবো। এটা আমাদের অঙ্গীকার, এটা আমাদের শপথ, এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি। ममता दीदी के निशाने पर बीजेपी और पीएम मोदी हैं। पहले फेज की वोटिंग से पहले बीजेपी ने भी ममता और टीएमसी पर सबसे बड़ा हमला किया। पिछले चुनाव में ममता को नंदीग्राम में हरा चुके बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता को इस बार भवानीपुर सीट से हराने का दावा किया। भाजपा आ रहा है, परिवर्तन का आंधी है। मोदी जी का नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार बन रहा है। आज तक टीएमसी के लिए काम नहीं कर रहे। टीएमसी का दावा जो अभियोग है कि बीजेपी हारने के डर से आज तक का काम बंद है। वो तो नतीजा का दिन पता चल जाएगा, लेकिन टीएमसी चोरी करने का मौका नहीं मिलेगा। टीएमसी को एसआईआर हुआ है, टीएमसी जाने वाला है, सुपड़ा साफ होगा। ममता बनर्जी फिर एक बार मेरा सामने उनको हार स्वीकार करने पड़ेगा। पूरा बंगाल में जो गुंडा और टेरर का राज है, शहर में ये खत्म होने वाला है। ये गुंडाओं को, क्रिमिनल को हम लोग यही बताऊंगा, थाना में आके सरेंडर करो। शहर में का बाद बसाने वाला कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना। एकदम क्लियर संदेश है। दीदी के बोलने से थोड़ी ना होगा। हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। तो इवन मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था कि चुनाव के दौरान जब हम देख रहे थे कि अपोजिशन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग पथरावबाजी कर रहे हैं, वसूलीबाजी कर रहे हैं, दलालबाजी कर रहे हैं, तो शायद मैं सुरक्षित महसूस नहीं करूँगी। लेकिन 2026 में आप लोगों के प्यार और उनके साथ जो बीजेपी के साथ जो उनका जो स्नेह है, उसको देख करके आपको पता चलेगा कि 2026 में परिवर्तन होगा और इस बार बंगाल जागेगा।
वार पलटवार और चुनावी दावों के बीच आज पहले चरण का प्रचार शाम 5 बजे थम जाएगा।